Hello students, I hope you all are doing well, and this is the video number 2 of your class 10th first flight lesson number 4, that is from the diary of Anne Frank. Student, the link for the video number 1 is in the description box, so you can go through that video and get a proper understanding of the part 1. Student, in the part 1 I have explained about the earlier life of the Anne Frank. About the Anne Frank, I am saying the Anne Frank because she is one of the most renowned Holocaust victims. So, and in the video number 1 I had explained also that what was the intention of Anne Frank of writing a diary. Okay, so without any further ado, let's begin the part number 2 of this video, students. So here is a date she has given, Saturday 20 June 1940, and here she gave her diary the name Kitty. So let's start, students. Okay, our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move it up to the next form and who will be kept back. Okay, students, so here is the quaking in its boots means shaking with fear and nervousness. It means that on 20 June 1942 Anne Frank here is giving the account of her classroom. So her entire classroom is very bit tensed because the reason is that the meeting in which the teacher will decide who will move up to the next form or next will be kept back. मतलब कि एक मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की, टीचर्स स्टूडेंट के सामने रिजल्ट अनाउंस करते हैं जिससे कि किस बच्चे को, किस स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है और किस स्टूडेंट को उस क्लास में ही रखा जा रहा है. ओके, सो हाफ द क्लास इज मेकिंग बैड. GN and I laugh ourselves silly at 2 boys behind us, CN and Jakes, who have staked their entire holiday savings on their bet. So हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बैट. सारी जो आधी से ज़्यादा क्लास जो थी वो क्या कर रही थी, बैट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. और GN जो उनकी दोस्त हैं एन फ्रैंक की, और जो वो हैं वो दोनों क्या है कि दो जो लड़के जो उनके सीट से पीछे बैठे हुए हैं उन पर वो लोग हंस रहे हैं. CN and Jakes who have staked their entire holiday savings on their bet. CN and Jakes लड़के थे, उन लोगों ने क्या करा था कि अपने जितने भी हॉलीडे में सेविंग्स जो बचा के रखी थी वो सारी सेविंग्स उन्होंने शर्त पर लगा दी. किस चीज़ की शर्त पर लगाई? फ्रॉम मॉर्निंग टू 9 इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट. मॉर्निंग से लेकर रात भर यही सब बातें कर रहे हैं दोनों वो. यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, ये सब बातें कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे सब बार बार. इवन जी's प्लीडिंग्स glance and my angry outburst can't calm them down. तो यहाँ पर क्या है, जो उसमें इनकी जो फ्रेंड है GN वो प्लीडिंग ग्लैंसेस कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मत करो ऐसा, और साथ ही साथ एंग्री आउटबर्स्ट. एक बार तो एन फ्रैंक गुस्सा भी हुई लेकिन फिर भी वो सब शांत नहीं, वो सब अपनी ही बात कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमारे क्लास में मतलब क्वार्टर 1/4 मतलब लगभग क्लास बेवकूफ़ी हैं. ओके, हेयर इज़ अ वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग लाइन, स्टूडेंट. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन जो टीचर्स होते हैं दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. इनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है. सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स, अनप्रेडिक्टेबल प्राणी टीचर्स होते हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. एन फ्रैंक इज सेइंग ओवर दैट कि सी इज़ नॉट क्वाइट वरीड अबाउट हर गर्लफ्रेंड, जो उनकी दोस्त GN है उनको, और उनको अपने को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है. वी विल मेक इट, हम प्रमोट हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. केवल सी इज़ लिटिल बिट हेजिडेंट अबाउट मैथ्स. एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट अंटिल देम वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. अब सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इंतजार, जब तक कि मतलब टेलिंग ईच अदर, सब एक दूसरे को बताएं कि हिम्मत मत हारो, यही सब दिलासा दिया जाए. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. ये बता रही है यहाँ पर कि जितने भी मेरे टीचर्स हैं उनसे मेरा मतलब जिनके सारे सब्जेक्ट्स में जो एन फ्रैंक है वो अच्छा परफॉर्म करती थी. देयर आर 9 ऑफ देम. देयर आर 9 टीचर्स इन हर स्कूल, 7 मैन एंड 2 वुमेन. 7 मैन टीचर्स एंड 2 वुमेन टीचर. Mr. Casing, the old foggy who teaches maths, was an out with me for ages because I talked so much.
मिस्टर केसिंग, ही इज़ द मैथ्स टीचर ऑफ एन फ्रैंक के मैथ्स टीचर थे। तो ये बता रहे हैं, देखो ओल्ड फॉगी स्टूडेंट, ओल्ड फैशन, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए काम आएगा कि मिस्टर केसिंग कौन थे, मैथ्स टीचर थे एन फ्रैंक के। तो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एनॉयड रहते थे उनसे, मतलब काफ़ी उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो क्लास में बहुत बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई बार वार्न करते थे और कई बार वार्न करने के बाद से उन्होंने उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पर निबंध दिया। क्या था, देखो स्टूडेंट्स, ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी। तो अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब सोच रहे हैं कि चैटर बॉक्स, उस पर क्या लिखा जा सकता है। आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड एंड जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, उन्होंने चैटर बॉक्स बोला, मैंने अपने नोटबुक में उस टाइटल को लिख लिया। एंड टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और मैंने क्या करा कि उसको अपने बैग में रख लिया नोटबुक को, और फिर चुप हो गई। मैंने सोचा कि अब चुप रहा जाए। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। उस शाम को जब स्कूल ओवर हुआ, उस शाम को जब इन्होंने अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया, तो जो लास्ट में जो ऐसे था दिया गया था, उनकी नज़र, एन फ्रैंक की नज़र उस पर गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन, मैं सब्जेक्ट के बारे में कि चैटर बॉक्स पर क्या लिखा जा रहा था उसके बारे में सोच रही थी, और अपने जो फाउंटेन पेन, जो इंक पेन होती है, उसके टिप को वो च्यू कर रही थी। Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, कोई भी लड़खड़ा जाएगा। रैम्बल मतलब होता है टॉक, मतलब इधर उधर की बातें करेगा और बड़े बड़े गैप्स, स्पेस छोड़ेगा शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन ये जरूरी था कि कुछ ऐसा मैं लिखूं, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, कुछ ऐसे तथ्य लिखूं, स्टेटमेंट लिखूं जो कि लोग उस पर बिलीव कर दें कि आखिर बात करना क्यों ज़रूरी है। ओके, आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, सोचा उन्होंने और फिर उनको एक विचार आया। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, मिस्टर केसिंग ने जो मुझे असाइनमेंट दिया था चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए, ऐसे जो दिया था, उस पर मैंने, एन फ्रैंक ने 3 पेजेस लिखे। स्टूडेंट डिटेल है, याद रखिएगा आप, 3 पेजेस। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेड्स एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैंने उसमें आर्ग्यू किया, बताया कि टॉकिंग जो होता है वो स्टूडेंट का कैरेक्टर होता है। याद रखना स्टूडेंट क्या था, मैथ्स के टीचर का नाम मिस्टर केसिंग था। उन्होंने पहला जो दिया, ऐसे दिया, किस पे दिया, चैटर बॉक्स पे दिया। तो फिर उसके बाद से एन फ्रैंक ने क्या करा कि 3 पेज का ऐसे लिखा, जिसमें उन्होंने आर्गूमेंट क्या करा कि स्टूडेंट का ये गुण होता है, एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल, उसमें लिखती हैं कि मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। ओके, बट दैट आई वुड नेवर एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर हैड टॉक एज मच आई डिड आई नॉट मोर, लेकिन मैं ये इस चीज़ को रोक नहीं पाई, क्योर मतलब इस चीज़ का मैं इलाज नहीं कर पाई, इस चीज़ को सही नहीं कर पाई, बात करने की जो आदत थी, क्योंकि मेरी मदर भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट, स्टूडेंट का तो गुण होता है बात करने का, मैं कोशिश भी करूँगी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब मेरी मदर का ही बात करने का गुण है जो मुझे हेरिटेड, मतलब उनसे मिला हुआ है ये गुण, तो मैं उसको तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर केसिंग ने जब ये पढ़ा एन फ्रैंक का जो ऐसे था, वो काफ़ी अच्छा हंसे वो। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही अब वो अगला लेसन पढ़ा रहे थे, मैं फिर बात करना शुरू की। ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने उनको दूसरा निबंध दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन द इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, इस बार जो टाइटल था वो क्या था, इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। स्टूडेंट, व्हाट इज इनकॉरिजेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जिसको सही नहीं किया जा सकता है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, मैंने कहा मतलब उसको फिर दोबारा किया, और उसके बाद उनके पास वो मतलब कुछ भी दोबारा से उन्होंने लिख कर दिया, लेकिन फिर से क्या हुआ कि उनके पास अब कुछ था ही नहीं। मिस्टर केसिंग ने फिर अगले 2 लेसन तक मुझे कुछ कम वो नहीं किया। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन वुड फाइनली हैड इनफ, लेकिन तीसरे लेसन तक अब उनका मतलब जो आपा था खो चुका था। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन एसे एंड टाइटल, पहला क्या था स्टूडेंट, याद रखना, चैटर बॉक्स ऐसे, दूसरा क्या था, एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, और जो 3rd है आपका क्या बोला उनके टीचर ने क्या लिखने के लिए, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इन्होंने तीसरा जो टाइटल दिया उनके टीचर ने क्या दिया स्टूडेंट्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ओके, अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, द क्लास रोड एंड आई हैड लाफ टू, जैसे उन्होंने टाइटल दिया क्लास ने सुना, सब हंसे, मुझे भी हंसी आई।
दो आई वुड नियरली एक्सॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। लेकिन अब तक दो ऐसे लिख के कहीं ना कहीं जो चैटर बॉक्स पे मैं जितना अपने बारे में जितना सोच रही थी, जितने आइडियाज़ थे, अब सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके थे। ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, इंजेन्युटी मतलब कि क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। नाउ इट इज़ टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कुछ नया, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल किया जाए। My friend Sen, who good at poetry, offered to help me to write the essay from beginning to end in verse and jumped for joy। तो उनकी जो दोस्त थी सेन, याद रखना, जो बहुत अच्छे गुड पोइट्री में थी, उन्होंने उनकी मदद करी और बिल्कुल पोइट्री को मतलब पंक्तियों में बहुत अच्छे तरीके से पोएम की फॉर्म में उन्होंने लिखा। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर जोक ऑन हिम। अब देखो, उन्होंने एक सोचा कि उनके जो टीचर है वो उन पर मजाक उड़ा रहे हैं उनको बार बार जो ये ऐसे देकर, तो उन्होंने सोचा इस बार मैं ऐसा ऐसे लिखूंगी कि कहीं ना कहीं अब उन पर ही जोक बन जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोएम फिनिश करी और वो बहुत शानदार थी। इट वॉज अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर। ये क्या था इस पोएम में? इसमें ये था कि एक स्टोरी ऑफ अ मदर डक एंड फादर स्वान। एक मदर डक थी और फादर स्वान हंस, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थी जो कि बाद में फादर के द्वारा उनकी मौत हो जाती है बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। क्यों? उनके जो फादर उनको मार देते हैं, पिटाई से उनको ख़त्म कर देते हैं उनको डकलिंग्स को। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक्ड करते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जॉब द राइट वे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार मिस्टर किसिंग ने जब ये मेरा पोएम पढ़ा तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको लिया, अच्छे से टेकअप किया। ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने क्या करा कि पूरे पोएम को क्लास को पढ़ के सुनाया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने भी विचार उस पोएम पे रखे, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरे क्लासेज में भी जाके भी सुनाया और वहाँ पे भी बताया उन्होंने। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उसके बाद से मुझे क्लास में अलाउ हो गया था बात करने के लिए, मुझे कभी भी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। अब तो ऐसा हो गया कि मिस्टर किसिंग अब क्लास में जोक्स करते हैं। योर्स इन, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक विद स्लाइट एडेप्टेशन। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही आपका कंप्लीट हुआ है चैप्टर्स। अब स्टूडेंट्स आई होप पूरी लेसन 1 और 2 की वीडियोज़ आप देखिए and try to answer the question answers. If you will have any doubt, don't hesitate to ask in the comment box students, because ये जो वीडियोज़ आपके लिए ही बनाई जा रही हैं, आपके लिए क्यों just to make you to read or study for your board preparation at home. So I hope that you will watch this video very attentively. वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग सभी लोग और अच्छे से इसकी समरी लिखिए, जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग सके, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकें, जिससे कि आपके इंग्लिश में अच्छे स्कोर आ सकें। स्टूडेंट डिटेल को आप लोग ज़रूर याद रखिए, और कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आता है, तो आप सीधे मेरे ईमेल बॉक्स पे मुझे मेल करिए, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।